हो कुछ रहा है, नजर कुछ आ रहा है। पंजाब में इस वक्त कोई बहुत बड़ी एक पार्टी कह रहे हैं जी तैयार हो गई है, अब किसी भी टाइम लॉन्च कर दी जाएगी। मियां शहबाज साहब का नाम भी उस हवाले से लिया जाता है। क्या आप देखते हैं कि कभी ऐसा हो सकता है कि शहबाज साहब नवाज साहब से हटकर भी सियासत कर सकते हैं, या ऐसा सोच सकते हैं? ये ऐसे ही है कि आपके सूरज सुबह मगरिब से तलू होना है। इट्स इम्पॉसिबल। मियां शहबाज शरीफ अपनी दलील का, अपनी किसी नाराजगी का, अपनी किसी मौकफ का अपने भाई से मुझे नहीं पता किस अंदाज में इजहार करते हैं, कर सकते हैं, बट मियां नवाज शरीफ के बगैर मियां शहबाज शरीफ सियासत का अपनी नींद में भी तसव्वुर नहीं कर सकते, जितना मुझे पता है। और 3 बातों का मैं आज आपको जवाब दूं कि 3 बातें जो शहबाज साहब में अक्सर होती हैं। आगाज होता है जुलाई 2018 से। बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि जी 13 जुलाई मियां नवाज शरीफ लैंड कर रहे थे, तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो माल रोड से उसको कैनाल से लेते हुए एयरपोर्ट क्यों नहीं पहुंचे वो लोग। तो मैं उस दिन वहां मौजूद था, बहुत सारे सहाफी भी वहां मौजूद थे, तलत साहब मौजूद थे, हमारे बहुत सीनियर हैं, बड़े ही लेजेंड ब्रॉडकास्टर हैं। लेकिन हर किसी की अपनी राय होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप जितने भी नून लीग के सफ़े अव्वल के रहनुमा हैं, जितने भी जो लाहौर जी से ताल्लुक है, आप उनसे ओथ पे पूछ लें कि क्या इतने लोग थे, बहुत बड़ी तादाद है, इसमें कोई दो राय नहीं, कि आप उन इतनी बड़ी तादाद को लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकलते, वहां रेंजर्स फौज मुकम्मल कोर लगी हुई थी, और क्या मुस्लिम लीग नून उस खून खराबे का उस दिन मुतहमिल हो सकती थी? और उसके बाद नून लीग के रहनुमाओं पे जो साकिब निसार ऊपर बैठा हुआ था, आपको पता है कि जो साकिब निसार ने जुडिशरी में ट्रेडिशन सेट की, वो कहते हैं अलामान अल हफीज, हम तो जस्टिस कार्नीलियस जैसे लोग देखना चाहते थे अपनी जुडिशरी में, लेकिन बहरहाल हमारी बदकिस्मती है, बात बहरहाल कहीं और निकल जाएगी। तो मैं आपको बताऊं कि तो इन नून लीग के रहनुमाओं पे 780 और ऐसे ऐसे मुकदमात दर्ज होते कि आप 25 जुलाई को इलेक्शन ना लड़ रहे होते, बल्कि आप अपने सफेबल के रहनुमाओं की बेलें करवा रहे होते, कारकुनान का तो कोई अता पता ही ना होता। आपको पता है कि संदीला साहब, जब एक बहुत बड़ा मॉब हो जिसकी तादाद हजारों नहीं लाखों में हो, तो उसको एक फर्दे वाहिद कंट्रोल नहीं कर सकता। बिल्कुल जी। लाहौर शहबाज शरीफ या मियां हमजा की ठीक है फॉलोइंग होगी, उनके अपने हल्के हैं, उन्होंने खिदमत की, लेकिन लाहौर अगर 13 को निकला था तो मियां नवाज शरीफ के लिए निकला था। तो अगर लाहौरी 13 को मियां नवाज शरीफ के लिए लाखों की सूरत में मौजूद थे, बहुत बड़ी तादाद थी, मैं फिर ये कह रहा हूं कि तादाद 50,000 लाख से कहीं ज्यादा थी, लेकिन ऐसी तादाद नहीं थी कि आप उस तादाद से पूरा मुल्क जैम कर देते। तो वो जरा एक फैसला था, ह्यूमन एरर हो सकता है। उस ह्यूमन एरर को आप ये नहीं कह सकते कि जी आप बंदे लेकर नहीं गए और इस वजह से इक़्तिदार नहीं मिला। देखिए चीजें आपने देखा, चीजें सेटल हुई भी होती हैं, एक लोगों के जाने से पूरा इक़्तिदार की गेम तब्दील मैं तो नहीं समझता कि हो जाती। कन्फ्रंटेशन होती, खून खराबा होता, जो चीजें इस वक्त आपके हाथ में शायद उस वक्त आपके हाथ में ना होती। सबसे बड़ी बात यह कि इस इमरान खान सिलेक्टेड को आप एक्सपोज ही ना कर सकते, सारी जिंदगी एक बात रह जाती कि जी इमरान खान एक दफा तो उसको मौका देना चाहिए था। आज जो मैं कहता हूं कि 140 130 आईक्यू वाले लोग हैं, वो भी कहने पे ये इन्हीं इस बात को एडमिट करते हैं कि ये एक नंबर का झूठा और बददियानत शख्स है और चीजों को गलत इस अंदाज में प्रोपेगेट करता है और इतनी दफा उनका तस्करा करता है कि वो झूठ सच लगने लगता है। तो ये बातें कैसे सामने आती। दूसरी बात होती है कि बड़ा सोशल मीडिया पे चला, तो शहबाज शरीफ बादशाह आदमी है, उन्होंने कभी वजाहत भी देना मुनासिब नहीं समझी कि शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट से अपनी बेल खुद वापस ले ली दूसरी मरतबा, और वो गिरफ्तार हो गए, नैब के मेहमान बन गए कि भाई मुझे ले जाओ अपने साथ, ताकि मैं मुजामती जो बयानिया मरियम बीबी का है या मियां नवाज शरीफ का है, मैं उसका साथ नहीं दे सकता। अब जो लोग कानून को समझते हैं, बेसिकली जो जस्टिस उसमें 2 जज थे, एक उनमें जो जज थे वो थे यहाँ क्या नाम है उनका, बैरल, तो उन्होंने कोर्ट में अनाउंस किया कि भाई हम एप्लीकेशन इज डिसमिस्ड। तो जब बड़ा लॉयर सामने खड़ा होता है तो वो उसका इतना रिगार्ड जजेस जरूर करते हैं,
वो कहते हैं कि हम डिसमिस कर रहे हैं, आप अगर विड्रॉ करना चाहें तो अपनी बेल विड्रॉ कर लें। अच्छा, जब एप्लीकेशन बेल की डिसमिस हो रही हो तो ट्रायल कोर्ट, अगर हाई कोर्ट अपनी बेल डिसमिस फैसले में मेरिट डिस्कस कर दे तो ट्रायल कोर्ट पे बड़ा असर पड़ता है उस फैसले का, और ट्रायल कोर्ट जो है फिर हाई कोर्ट का माइंड देखकर अपना माइंड भी उसी तरफ चला लेती है। तो जो भी एक्यूज होता है या कोई एक्यूज होता है वो कभी नहीं चाहता कि हाई कोर्ट मेरे बेल रिजेक्शन में कोई ऐसी बात कर दे जो मेरे ट्रायल पे असरअंदाज हो, तो अपनी बेल ही विड्रॉ कर लेता है कि रिजेक्ट तो वैसे हो रही है, इन्हें लिखने का कोई मौका ना मिले, और बेल रिजेक्ट की तो शहबाज शरीफ ने गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल ठीक। तो उसके बाद वो एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया जी, मियां शहबाज शरीफ बेसिकली ये तो प्लान का हिस्सा था, उन्होंने अपनी बेल विड्रॉ कर ली और चीजें होंगी। ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। जाहिर है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने बाद किसी को पार्टी की कमान दी है तो मियां शहबाज को दी है, कोई सोच समझते हुए नहीं है ना। मियां नवाज शरीफ साहब इतनी बड़ी पार्टी, एक बंदा गवाल मंडी से उठे, गो पाकिस्तान के सफे अव्वल के कारोबारी शख्सियात में थी ये फैमिली 60s और 50s में भी। लेकिन मैं गवाल मंडी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ज़ाहिर है मियां साहब का एक घर था और वो आज पाकिस्तान का पॉपुलर तरीन रहनुमा है, और उसको खुद भी नहीं पता कि वो कितना पॉपुलर है। बड़े आदमी को नहीं पता होता मैं कितना बड़ा हूं, वो लोगों को पता होता है, आप जैसे दानिशवरों को पता होता है। तो वो ये मुमकिन नहीं है ये बातें, वो कहते हैं गुड कॉप बैड कॉप, ये पुराना चलता आ रहा है। शहबाज साहब का अपना एक नुक्ता नजर जरूर है, उस पर ज़ाहिर है भाई को राय भी देते होंगे, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है कि शीन निकल आएगी या नई नून लीग बनेगी। मियां नवाज शरीफ से अलहदा होकर, शहबाज साहब की बात मैं नहीं कर रहा, कोई भी नून लीग का रहनुमा नवाज शरीफ से अलहदा होकर इलेक्शन लड़कर देख ले, यूसी चेयरमैन भी नहीं बन सकता। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। चले नहीं, लेकिन बात मैं फैक्चुअल बात करता हूँ, ये नहीं को मियां जी हमें मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या देना या लेना, हम बात करते हैं फैक्चुअल। जुल्फकार खोसा साहब बहुत बड़ी शख्सियत थे, हामिद नासिर चट्टा साहब, मियां अजहर साहब, चौधरी निसार अली खान साहब ही बने। चौधरी निसार अली खान साहब बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन अगर उस हीरे की कदर थी तो नवाज शरीफ को थी, और नवाज शरीफ की उंगली में लगने के बाद ही हीरा लग रहा था ना, और उसके बाद एक एमएनए एमपीए वाली हैसियत रह जाती है। ट्रू, इसमें कोई शक नहीं है। चले, ये तो हो गया, अब आगे चलते हैं मरियम नवाज और हमजा शहबाज में किस हद तक जो इख्तलाफात की खबरें हैं वो किस हद तक ठीक है। वो इतनी ही है जितनी मेरे कजन्स के साथ है, दोस्ती भी रहती है, इख्तलाफ भी हो जाता है, इकट्ठे भी हो जाते हैं, और कोई ऐसी उसमें बातचीत नहीं है, वो रहता है ज़ाहिर है, और दोनों का एक दूसरे के लिए बेहद एहतराम है। वो जाहिर है कि ये एहतराम की ही इंतहा है कि एक दूसरे के आमने सामने कभी कन्फ्रंट नहीं किया,